बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली खान और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, जिनका कई रोज़ से लाहौर हाई कोर्ट में इंतज़ार किया जा रहा था, वो आज बिलाखिर आज शाम को लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए। लाहौर हाई कोर्ट पहुँचने के बाद इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जस्टिस बाकिर नजफ़ी की अदालत में 2 रुकनी बेंच जो थाना संगजानी में उनकी ज़मानत मनसूख होने का जो मुकदमा था उसके ऊपर जो समाअत कर रहे थे कि हिफाजती ज़मानत लेनी थी, वो ज़मानत जो है मंजूर कर ली गई है। इस तरह एक कई रोज़ से जो एक बड़ा एक हाइप क्रिएट हुई थी, उसका ड्रॉप सीन इस वक्त हो गया है। लेकिन इसके साथ ही कई और मसाइल भी पैदा हो गए हैं। वो मसाइल इस किस्म के हैं कि जैसे जस्टिस तारिक सलीम की अदालत में जो ज़मानत लेने के लिए जो वकालतनामा दाखिल करवाया गया था, वहाँ पर इमरान खान साहब के दस्तखत जाली साबित हो गए हैं और ये बताया गया कि इमरान खान साहब ने उसके ऊपर दस्तखत ही नहीं किए थे, बल्कि ये वकील ने खुद कर लिए थे। इसके ऊपर एक नया इशू जो है वो खड़ा हो गया है। बहरहाल इस वक्त इमरान खान साहब की पेशी जो है वो डिस्कस हो रही है और ये कहा जा रहा है, फयाज चौहान के अल्फाज बहुत खूबसूरत कहते हैं, इमरान खान आया और छा गया और एक चोर और हीरो की पेशी में फ़र्क है। लेकिन दूसरी तरफ जो बात की जा रही है वो ये है कि इमरान खान अदालत में ऐसे हाजिर हुए जैसे वो अदालत पर कोई एहसान कर रहे हों। जब से ये मामला शुरू हुआ है, इमरान खान साहब की तरफ से एक दरख्वास्त ज़मानत, राहदारी ज़मानत इसको कह लें, हिफाजती ज़मानत आप कह लें, उसके लिए एक जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर कोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा था कि कानून के मुताबिक मुल्ज़िम की पेशी अज़ हद ज़रूरी है। जिस वक्त ये दरख्वास्त दायर की गई आज से 4 रोज़ पहले, तो ये कहा गया कि इमरान खान इस पर पेश हों। वो पेश नहीं हुए। उनसे कहा गया कि आप रात 8 बजे तक पेश हो जाएं। जस्टिस तारिक सलीम ने कहा कि मैं रात 8 बजे तक बैठा होता हूँ, काम करता हूँ, आप रात 8 बजे तक आ जाएं। इमरान खान रात 8 बजे भी वहाँ पर नहीं पहुँचे। उसके बाद कहा गया कि आप अगली सुबह 8 बजे आ जाएं। सुबह 8 बजे अदालत लग जाती है। सुबह 8 बजे भी इमरान खान नहीं आए। उसके बाद 12 बजे का वक्त दिया गया, तो 12 बजे भी इमरान खान अदालत में पेश नहीं हुए। उसके बाद जब समाअत मुलतवी हुई और 2:30 बजे शुरू हुई, तो उस वक्त उनके डॉक्टर, उनके वकील पेश हुए और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वहाँ पर जाकर वजाहत दी कि इमरान खान जो है वो पेश नहीं हो सकते क्योंकि उनके ज़ख्मों की हालत ऐसी है। लेकिन अदालत ने उनकी वजाहत लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हम डॉक्टर को नहीं सुनना चाहते, इमरान खान को अदालत में आना चाहिए, जो कि कानून का तकाजा है। 2:30 बजे के बाद 4 बजे, 4 बजे के बाद 6:30 बजे और 6:30 बजे फिर जस्टिस बाकिर नजफ़ी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने वो एप्लीकेशन जो थी मनसूख कर दी, उसको मुस्तरद कर दिया। इसके बाद एक बड़ा र्यूमर पैदा हुआ और कहा गया कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है और इसके लिए पंजाब पुलिस और लाहौर पुलिस की बड़ी गाड़ियां भी हमें स्क्रीन पर दिखाई गई कि वहां पर पहुंच रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कॉल दे दी गई। अब आज पीर का दिन जो था, ये भी एक दिलचस्प दिन था। सुबह से इंतज़ार किया जा रहा था कि इमरान खान पेश होंगे और इसके लिए बहुत सारी शराइत भी आयद की जा रही थी। बख्तरबंद गाड़ी की बात भी की गई, फिर उसके बाद बुलेट प्रूफ गाड़ी भी आ गई, सिक्योरिटी भी दे दी गई, माल रोड पे ट्रैफिक की बात भी की गई, व्हील चेयर ना होने की बात भी की गई। लेकिन आखिरकार जो है वो ज़मानत मंजूर हो गई है। ये कितनी बड़ी कामयाबी है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही सदर मुमलिकत ने जो ऐलान किया है उस पर भी आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ वही है कि सदर मुमलिकत ने आज खुद अपने जो उनके आइनी इख्तियारात हैं, उनके मुताबिक जो उनके इख्तियारात हैं, उसके मुताबिक 9 अप्रैल को उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है। हम जाएंगे मुख्तलिफ माहिरीन की तरफ, लेकिन मैं बहुत ही मशकूर हूँ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, अपने शोबे के माहिरीन मौजूद हैं, उनका मैं यहाँ पर आपके साथ तारुफ करवाना चाह रहा हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ, मुनीबा अनीस एडवोकेट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपका तल्लक इंसाफ लॉयर्स फोरम से है, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीबा साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही यहाँ पर चौधरी इम्तियाज़ इलाही भी मौजूद है। चौधरी इम्तियाज़ इलाही एडवोकेट है, उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फॉर्म के जो है आप ओहदेदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। आप प्रेसिडेंट हैं लाहौर डिवीजन के और मैं शुक्रगुजार हूँ आपने यहाँ पर हमें वक्त दिया। और चौधरी साहब, इमरान खान साहब की हिफाजती ज़मानत मंजूर हो गई। इमरान खान साहब आए, छा गए और उन्होंने अपने वर्कर्स के साथ जिस तरह उन्होंने वहाँ पर वर्कर्स ने कमिटमेंट जाहिर की, वो जीत गए। इमरान खान जीत गए। मैं तो इसमें जो मेरी जो अपना राय है जी, उसके मुताबिक ये है कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने उनको पूरा ऑप्शन दिया कि आप ये ना कहें कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। सही।
इंसाफ देने के लिए उसने हर वक्त हर टाइम उनको दिया है कि आप जैसे कंफर्टेबल हों। कोर्ट का कानून का तकाजा है, जो कानून ने लिखा है कि मुलज़म आए और ज़मानत ले, उसमें कोई प्रोटेक्टिव बेल लेना उसका हक था, और अदलिया ने जो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने उसको बेल ग्रांट करके कानून के तकाजे पूरे किए। इसमें जीतने और हारने वाली बात कौन सी, ये कौन सा किसी मैदान में आए हैं, और कोर्ट ने इनका इतना अपॉर्चुनिटी दी इनको। सर, आपकी पार्टी शोर में चाह रही थी कि हम गिरफ्तार करने लगे हैं, एफआईए की खबरें आ रही थी कि साइफर के ऊपर जो है और 4 रुकनी टीम बना दी गई है, फॉरेन फंडिंग पे बना दी गई है। अब इमरान खान बाहर निकलेंगे, हम उनको दबोच लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, नहीं कर सके। हाँ साहब, हमने तो उसने कहा जी मैं हाईकोर्ट जा रहा हूँ। जब उसने कहा मैं जा रहा हूँ, हम उसी वक्त कहा जी आप हाईकोर्ट जाएँ, प्रोटेक्टिव बेल लें, आपको चांस दे रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, आप आ जाएं। ना वो कहीं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं, ना उन्होंने बेल के लिए कहीं रिक्वेस्ट की है, आपने भेजी है। आप प्रोटेक्टिव बेल लेके जाएंगे तो आएँ, हमको अगर वो इनोसेंट है तो जो अपने तकाजे पूरे करें कानून के। हर बंदा कानून, कोई बंदा कानून से बरा नहीं है। हमने, हमारे लीडरों ने हर वक्त हर जगह इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है, हर जगह गए हैं, हर जगह पेशियों पे गए हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने बड़ा कानून के मुताबिक फैसला किया, इंसाफ का बोलबाला कायम किया कि हर बंदे को राइट है प्रोटेक्टिव बेल देने का। उन्होंने इसको बेल दिया। एक सवाल, जैसे एक और बहुत ज़्यादा सवाल किया जा रहा है, वो ये किया जा रहा है कि जब एक कोई भी मुलजिम अपनी प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई करता है और दरख्वास्त जमा करवाता है, उसके बाद क्या ये होता है कि उसको बार बार मौका मिलता रहे कि वो जब चाहे आ जाए, जब उसका दिल करे आ जाए, जब वो चाहे वो कहे मैं नहीं आ सकता, ये मुमकिन है? देखें जी, उसमें होता है ये? उसमें बड़ा वाज़ेह है, वो ऐसे कभी नहीं हुआ, ना होता है जी। खान साहब को स्पेशल, खान साहब को इसलिए दिया गया, खान साहब ने कहा कि मेरा मामला डिफरेंट है, मुझे मेरी जान को ख़तरा है, मुझे टाइम नहीं है, मैं कब निकलूँ, मैंने टाइम चेंज करना है, मैंने कैसे आना है, चीज़ें कैसी हैं, सिक्योरिटी कैसे इंतजाम करना है, ये चीज़ें मैं कर नहीं सकता। इसलिए प्रैक्टिस तो ये सुनी है चोई साहब कि जैसे ही आवाज़ लगती है, अगर वकील भी रोस्टम तक ना पहुंचे और जज साहब ने कह दिया डिसमिस, तो फिर डिसमिस ही तो डिसमिस हो गई ना। डीबी में भी होगी, सिंगल में भी होगी। डीबी में सर किस वक्त हुई? सुबह से लेके एक दिन पहले, फिर अगले दिन पूरा दिन, फिर उसमें 8 बजे, फिर 12 बजे, फिर 2:30 बजे, फिर 4 बजे, फिर 6:30 बजे। उसमें खान साहब मैं थोड़ा सा ऐड करता चलूँ, जो उनके लॉयर्स हैं ना, उन्होंने पेश होकर खुद रिक्वेस्ट की कि ये रीजंस हैं। उन्होंने एक रीज़न दी, ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि ये कहीं ये ना कहें कि हमें कानून ने तकाजे पूरे नहीं कर सके। सही। उन्होंने उनको रिलैक्सेशन करने के लिए हर बात उनकी मानी कि आप कोर्ट में तशरीफ ले आएँ, अगर आप आएंगे तो बेल ग्रांट होगी। आखिरी बात, अब आप इमरान खान साहब को, आपकी हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या निगरान हुकूमत, FIA या पंजाब की पुलिस या कोई भी जो आपके हामी है, इस वक्त आप इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते हैं? देखिए, जिस मुकदमे में उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल ली है उस मुकदमे में तो नहीं कर सकते। अच्छा, नाम कराएंगे ये थाना संगरानी वाला है। हाँ, उसके अलावा कोई और मुकदमे जात उसके पास हैं तो पुलिस के पास इख्तियार है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास इख्तियार है। इस वक्त भी FIA का जो केस है, जैसे साइफर केस है या इसके अलावा फॉरेन फंडिंग का केस है, FIA के पास ही है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी आप FIA की टीम जो है वो गिरफ्तार कर सकती है? बिल्कुल। उन्होंने जिस FIR में उन्होंने बेल ग्रांट मांगी है, बेल सिर्फ मुकदमा में होती है, ये नहीं होती कि परसेंट को बेल दे दी जाए कि वो सारे मुकदमात में फेस करेगा। बेल हमेशा ग्रांट की जाती है FIR नंबर सच एंड सच। FIR में अगर बेल ग्रांट हुई है तो उसी FIR कंसिडर होगी। हज़ारों केसेस में ऐसे हुआ है। अगर इसके अलावा दीगर मुकदमात में तो वो मुकदमात को बंदे को फेस करने पड़ते हैं या उनकी भी बेलें साथ मेंशन करनी पड़ती हैं। अगर नहीं की तो एट एनी टाइम। इस वक्त कानूनी पोजीशन क्या है? इमरान खान जो है FIA उनको गिरफ्तार कर सकती है अगर जिस FIR में उन्होंने मेंशन नहीं किया जी, अगर एक FIR में बेल हुई है तो फिर एक में अलावा बाकी सब में आज भी गिरफ्तार कर सकती है। आज भी गिरफ्तार कर सकती है। मुनीबा साहब, इमरान खान साहब ने हिफाजती जमानत मंजूर हो गई उनकी, वो पेश हो गए। एक बहुत बड़ा जो एक खतरा था, डरावा था कि इमरान खान साहब जो है गिरफ्तार हो सकते हैं, बिल्कुल, और इस जाते हुए भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इमरान खान साहब ने खुद भी ये कहा कि मुझे यहाँ से निकाल कर गिरफ्तार किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब जो हैं ये तो हिफाजती ज़मानत होगी, लेकिन यहाँ पर चौधरी इम्तियाज़ इलाही कह रहे हैं कि इमरान खान को अब भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये अकॉर्डिंग टू लॉ तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं इमरान खान के इर्द गिर्द जिनको यूज़ करते हुए या मिस यूज़ करते हुए उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इन अदर वर्ड्स, ही इज़ अ लीडर ऑफ अ वेरी पॉपुलर पार्टी इन पाकिस्तान। PTI पाकिस्तान की एक बहुत मकबूल जमात है। जब उसके लीडर को, जो कि बेसिकली लीडर इमरान खान ही हैं, उनके लीडर को जब आप इस तरह टेरराइज़ करेंगे तो आप सोचें कि आम आदमियों के साथ यहाँ क्या हो रहा है।
एक आदमी जो कि हर वक्त मीडिया की नज़रों के सामने है, सही। अगर वो चाय का कप सीधे हाथ से पीते हैं या उल्टे हाथ से पीते हैं, वो फ़ौरन रिपोर्ट होता है। इतना बंदा जो आपके नज़रों में सामने है, उसके ऊपर आपने 4000 किस्म की FIRs कर दी हैं, और लेफ़्ट राइट एंड सेंटर, तो फिर ये तो आप कर सकते हैं, राइट? ये ही इज़ राइट। यानी कि जितनी आपने FIR दर्ज की हुई है तो उसके बाद आप बिल्कुल उनको बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी FIR में जी कर सकते गिरफ्तार कर सकते हैं। बिकॉज यू आर मिस यूजिंग द लॉ, और आप उसके साथ रंग बिरंगे एक बंदे के ऊपर, लाइक आप मेरे ऊपर 4 मुकदमे कर दीजिए एक ही चीज़ के, एक मेरा लाहौर में कर दीजिए, एक मेरा इस्लामाबाद में कर दीजिए, एक मेरा कराची में कर दीजिए, और मुझे फिर सब जगह जाके बेल लेना पड़ेगा, बिकॉज लॉ तो यही है। अच्छा, लेकिन अब हम इसको लेते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल पोजीशन में। इस वक्त अभी इमरान खान साहब की वापसी, उसके बाद वो दोबारा ज़मान पार्क में अपने घर में चले जाएंगे, और ज़मान पार्क के बाहर सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में आपके कारकुन मौजूद हैं, ऐसी ख्वातीन मौजूद हैं जिनके पास डंडे भी मौजूद हैं, जिनके मर्दों के पास मौजूद हैं, उनके साथ बच्चे मौजूद हैं। ऐसे में पुलिस वहाँ पर आती है तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है उनको। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस भी जाहिर है पाकिस्तान की पुलिस है और पंजाब की पुलिस है, दे नो देयर रिस्क्स, और वो कभी भी आम लोगों को रिस्क पे नहीं डालेंगे। आप देखेंगे पाकिस्तान में इवन लाहौर में कितना क्राइम हो जाता है, लेकिन एट टाइम्स आपके विद इन शॉट भी होते हैं लोग, लेकिन पुलिस अपने आप को रिस्ट्रेंट में रखती है। सही। वो ये नहीं करती कि आपको पकड़ने के लिए या मुझे पकड़ने के लिए आम शहरी को वो खतरे में डालें, वो ऐसा काम मेरा नहीं। क्या आम शहरी को किसी भी गिरफ्तारी को होते हुए रोकना वो ठीक है, वो दुरुस्त है? ये देखिए, 2 चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे को। एक जो आम शहरी है उसके सेंटिमेंट्स हैं, और दूसरी तरफ लॉ है जिसके पास वो जो लिखा हुआ है वही ब्लैक एंड वाइट में, दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो अब इन दोनों चीज़ों का जब टकराव होता है तो फिर तो वो जो सिचुएशन ऑन द ग्राउंड होएगी उसी को देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ सिचुएशन ऑन द ग्राउंड होएगी, और सिचुएशन ऑन द ग्राउंड जो हो सकती है वो खुदा ना खासा सानिया मॉडल टाउन जैसी भी हो सकती है। तो इस सिलसिले में मेरा तो एज अ लॉयर ये ख्याल है कि जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है चीज़ों को हैंडल करने के लिए, ना कि आम शहरियों के ऊपर। तो इसका मतलब ये होगा किसी भी बंदे के ऊपर FIR है, पुलिस उसको गिरफ्तार करना चाहती है, वो अपने घर के बाहर 500, 700, 1000, 2000, 3000, 5000 बंदा जमा करके बैठ जाए और गिरफ्तारी से बच जाए। हाँ, नहीं, ये गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बात ये नहीं है, यहाँ पे ये बात नहीं ना, क्योंकि हमें यकीन ये है, बीइंग PTI एंड बीइंग फ्रॉम द पार्टी, हमें ये यकीन है कि हमारा जो लीडर है उसने ये काम नहीं किए हुए, और ये जो मुकदमात बनाए जा रहे हैं ये सियासी नौयत के हैं। वो तो हर मुल्ज़िम का यही यकीन होता है। तो आप वकील हैं, आज तक आपको ऐसा कोई मुल्ज़िम मिला जिसने कहा कि मैंने ये सारा कुछ किया हुआ है? मुल्ज़िम तो ना माने, लेकिन इर्द गिर्द वाले तो माने ना, वो भी नहीं मानते। इर्द गिर्द वाले कौन? ये मानते हैं आपके साथ बैठे, ये बिल्कुल मानेंगे। ये नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं मानेंगे, ये बिल्कुल नहीं मानेंगे मरियम साहिबा के लिए। मैं तो सिर्फ हम तो मानेंगे हमजा शहबाज के लिए भी, ये नहीं मानेंगे। मैं हिम्मत कर देता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ राना सनाउल्लाह साहब को। उनको किस चीज की हिम्मत, जो तड़ियां लगा रहे थे, और जितनी हीरोइन उस पर डाली गई उन पे, और जैसे उनको किया गया, और सारी दुनिया को पता जैसे वो उनको इन्वॉल्व किया गया, और फिर इतना उन्होंने फेस किया, इतनी डेटों पे गया, तरीकों पता है इनको, मैं बेगना हूँ। और उन्होंने प्लांट किया, अगर वो कहाँ है वो कस्में खाने वाले, वो कहाँ है वो लोग जो कहते थे जिसे कवर हुआ है? नहीं, देखिए आप एक थर्ड पर्सन से पूछ लें कि इस बात को हमने कानून को फेस किया है, हम पकड़े गए, हमने प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई बंदे का एहतजाज नहीं हुआ, नहीं, और रिमांड पूरा काटा है। वो कहते हैं आपके पास वर्कर ही नहीं थे, ये बात नहीं है। वो कहते हैं जब हमारे PTI वाले कहते हैं आपका, वो अभी फयाज चौहान साहब कह रहे थे, कहते हैं वो आपके पास तो बंदे ही नहीं थे, हमारे पास बंदे मौजूद हैं, हमारे वर्कर्स मौजूद हैं, हम आ जाते हैं, आपके पास बंदे ही नहीं है। हमने लाकानूनियत नहीं सीखी, ये मैं आपको बता दूं। तो देते रहे ना, हमने पेशियों पे कॉल, हमजा शहबाज जाते थे, देखिए नैब की पेशी भूल गए शायद, जहाँ पे पथराव किया गया था, इन्होंने अमन से गए थे, लेकिन पथराव इतना शदीद हुआ कि उसके बाद किसी की जरूरत नहीं हुई। हमने मरियम साहबा को बुलाने की हिम्मत नहीं की उन्होंने। हमने कभी हजारों बंदे इकट्ठे नहीं किए, हमारे पास आ जाएंगे लोग, हमें हवाला दे रही है नैब कोर्ट, नैब के दफ्तर में जब बुलाया गया था मरियम नवाज को, तो उस वक्त जो पथराव हुआ था पुलिस के ऊपर, और कहा गया था कि आपके जो मुस्लिम लीग नून के जाती उमरा से वो जावेद मिर्जा साहब जो हैं, वो तो कहते हैं बाकायदा पत्थर जो है गाड़ियों में भर के लेके आए थे कहीं से लोगों ने। ये सारी चीजें प्लांटेड हैं। अच्छा, ये मैं उस पर ये प्रूफ भी हो गया, लेकिन उस बात को मैं डिस्कस नहीं करना चाहता इस फोरम पे कि ये क्या हुआ था, कैसे हुआ, लेकिन हम एहतजाज किया है हर जगह पे, और हम हर कोर्ट में सरेंडर किया है, कभी किसी कोर्ट में रिलैक्सेशन नहीं मांगी,
हर कोर्ट में जाके हमने बेल सीख की है और देखिए रिमांड बेल काट- सीख इनकी तो माशाल्लाह घर बैठ के संडे वाले दिन हमजा शहबाज की बेसमेंट से भी बेल हो जाती है। इनकी तो ये अच्छी बात है। हमजा ने तो हमारी कहा इस था, तरह होती नहीं ना। हमजा हमारी साहब इस ने तरह कहा नहीं था, होती। मेरे हमजा साहब हमारे लीडर, उन्होंने कहा था मुझे सिर्फ कोर्ट जाने दिया जाए। वो तो ये तो नहीं कह रहे थे मैं नहीं जा रहा, वो तो कह रहे इमरान मुझे खान ने कोर्ट कभी जाने नहीं कहा दिया कि मैं नहीं जा जाए। रहा। मेरी वहाँ उन्होंने बोल बेल पेंडिंग है, बेल पेंडिंग थी, बेल ग्रांट की हुई थी, उसी बेल ग्रांट में हमने संडे सीएम को। दी। मैं खुद उसमें ये काउंसिल भी था, ये भी एक हिस्ट्री है। मैं खुद उसमें काउंसिल, वो मैंने हिस्ट्री तो खैर आपके लिए भी बार बार जी, लिखी जी, गई है। जी, अदालतें जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी इतवार को भी खुली हैं और रात 12 बजे भी उसके खुलती बाद रही हैं, खुली सारा है, कुछ उसके बाद उससे खुली है, पहले क्योंकि नहीं वो खुली। रेफर उससे पहले कभी नहीं खुलती खुली। रही हैं। उससे अदालत पहले में- आपको किसी ने पकड़ा ही नहीं, उससे पहले आपको किसी ने पकड़ा ही नहीं, इससे तो खुली पहले ये कब थी? सारे कारनामे मुस्लिम लीग नून से शुरू मैंने हुए थे। उसमें उसके बाद खुद जाके हम तो सीएम later on की added मेरी हुए। ये हम तो later on नहीं added नहीं असल में तो आप दाढ़, पंजाबी में कहते हैं दाढ़ थाली तुसी बात चाहे हो। उससे पहले जो थे, जो पहले इससे तो पहले ऐसे- शिकंजे में आए हुए जी, थे, जी, बिल्कुल। वो जाहिर है उन्होंने ये सारा कुछ आप तो बेबी थे, करना था। ऐसे ही है, उस वक्त ऐसे आप ही। बेबी थे। ऐसे ही है। अच्छा मेरी नहीं, हम मैंने बाहर पे मैं थे। हमजा बिल्कुल हमजा साहब की मैं मिसाल देता हूँ। हमजा साहब की बेल सीएम में बेल मेन पिटिशन में बेल ग्रांट की थी कोर्ट ने इसी मुकदमा में, और जो देखिए जी नया फिर पे उन्हें अरेस्ट करने बात चला दूर गया। तक जाएगी, फिर 50 रुपए का आ जाएगा, देखिए मैडम, वो भी आ जितनी जाएगा, बात बयान है वो हल्फी सुन भी लें, आ मेरी जाएगा। बात सिर्फ सुन बात लें। तो वो यही है ना। मैंने कभी आपकी बातों में इंटरप्ट नहीं, नहीं मैं किया, तो उनसे मेरी बात बात कर सिर्फ रहा नहीं, हूं। उनसे बाद में कर लेना, जब मेरी बात सुन लें। मैं सुनाइए। एक बात नहीं, कानून वो के नुक्ता दे रहे हैं ना अंदर, जिस वो कह रहे जगह हैं पे कि फिर- बैठे हैं यहाँ पे कानूनी बात होनी, यहाँ रंगबाजी या ये बात नहीं चलनी मैं थी। रंगबाजी वाली ये बात नहीं कलरफुल हमारे पास लोग आ रहे हैं, नहीं, ये चल रहे हैं प्रैक्टिस, ऐसा नहीं नहीं होता। वर्कर्स, बिल्कुल अगर वर्कर्स आ रहे हैं वो तो क्रेडिट लेंगे ना इसका कि उनके जी, पास बिल्कुल लेंगे, वर्कर्स credit लें। आज अगर इमरान खान साहब वहां पर पहुंचे हैं तो बड़ी तादाद में कारकुन जो थे बिल्कुल। हाई कोर्ट वहां पर मौजूद थे। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, मैं तो इस बात को मानता हूँ कि कोर्ट ने तो उनको इतने अपॉर्चुनिटी ग्रांट करके आ गया भी आप आओ तो सही एक दफ़ा। ठीक है, मैं तो कह रहा था कि हमजा साहब की जब बेल हमने मूव की तो उस वक्त ये था कि मैं बेल पे था, तो नैब मुझे पकड़ने के लिए आ गई, तो मैं ऑनरेबल कोर्ट को बताया कि ये मेरे पास ऑर्डर है, उसके ऑर्डर की मुझे बताया, वजाहत करते कि मैं मेरा ऑर्डर वकेट हुआ है, ये ऑर्डर अभी तक स्टिल पेंडिंग है। उन्होंने कहा ये आपका पेंडिंग है, आपकी बेल अलाउड है, आपको नहीं पकड़ सकते। और मैं तो कहता मैं कोर्ट में आने को तैयार हूँ। और उस वक्त तो मैस क्रिएट हो रही थी, इतनी लोगों अच्छा, को सब आपसे बड़ी ज्यादतियां हुई होंगी, लेकिन इस वक्त तो इनसे हो रही है ना, आपसे तो नहीं हो रही है मैं इस तो- वक्त। इस बात वक्त तो तो इस वक्त तो इनसे हो रही है आपसे, और आज जो ताज़ा-तरीन मैं सूरत हाल है, कहता इस हूँ वक्त फिर भी कंपेयर कर लें, जितना हमने सफ़र किया है अभी तो शुरू ही नहीं हुआ सफ़र। देखिए ना, अभी इन्होंने- इनका शुरू ही नहीं हुआ, इन्होंने- नहीं, नहीं। अभी मजीद करना है आपने। ठीक है, सफर शुरू कराइए, लेकिन मैं कह रही हूँ ये 30 साल से आए हुए हैं, सीनियर है ना, तो इन्होंने इतना ही सफर करना है। हम तो अभी 3 साल, हमें 3.5 साल हुए, तो हमारे लिए इतना सफर काफी है। हाँ, तो वो अभी बराबर चले, अभी है। वापस अगर आते हैं इसी अगर हम मुकदमे की स्केल तरफ को आते हैं। बैलेंस कर रहे हैं, वापस आते हैं इसी सिचुएशन के ऊपर। देखिए जी, जो- नईम मलिक जो हैं हमारे नुमाइंदा हैं, इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। नईम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नईम, क्या पोजीशन है इस वक्त, जो हिफाजती जमानत मंजूर हो गई और उसके बाद अब पोजीशन, कानूनी पोजीशन क्या है, और खासतौर पे वो जो दूसरा मसला पैदा हो गया था दस्तखतों वाला, उसकी क्या पोजीशन है? हाँ जी बिल्कुल, इमरान खान के दो दस्तकों के फर्क में जो केस था वो जो कि जस्टिस तारक सलीम साहब की जो अदालत है वो वकला से भरी हुई है, जिस पर जो कि वकला की जानिब से अदालत खाली करवाने के लिए जिद्दोजहद की जा रही है। वकला को रिक्वेस्ट की जा रही है कि कमरा अदालत को खाली किया जाए ताकि इमरान खान जो कि अदालत में पेश हो सके, और केस जो इंतजार में पड़ा हुआ है, वकला से जो कि इस्तदा की जा रही है कि कमरा अदालत को खाली किया जाए, इमरान खान कमरा अदालत में पेश होकर अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाए। दो दस्तकों में फ़र्क है, जो कि आज अदालत ने इमरान खान को तलब कर रखा था 5 बजे। अदालत ने ये कहा था कि अगर इमरान खान आज अदालत में पेश नहीं होंगे तो तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी होगा और शोकाज नोटिस भी जारी होगा, जिस पर जो कि इमरान खान तो अदालत में पेश हो गए। जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जो कि इमरान खान की हिफाजती दरख्वास्त पर समाअत वो समाअत कर चुके हैं। अदालत ने जो कि उनकी हिफाजती जमानत वो मंजूर कर ली है 3 मार्च तक। इमरान खान जो कि अदालत के रूबरू पेश हुए थे, उन्होंने कहा था, अदालत से इस्तदा की थी कि अदालत जो कि इमरान खान, उन्होंने कहा कि मुझे 3 माह लग गए हैं, 28 फरवरी को जो कि एक्सरे होने जा रहे हैं, मैं अदालतों का बहुत एहतराम करता हूँ, लिहाजा उन्होंने अदालत से इस्तदा की थी कि जो उनकी हिफाजती जमानत है वो 15 दिन की दी जाए, जिस पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया और जो कि 3 मार्च तक उनकी हिफाजती जमानत मंजूर की और अदालत उठ गई। इमरान खान अब
बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त नईम मलिक हमारे साथ मौजूद थे और अचानक मेरा राब्ता मुनक़ता हो गया। अब दूसरी तरफ केस जो है दूसरा शुरू हो रहा है। उस वक्त एक तो आप वकील लोग जो हैं फ़ौरन अदालतों में भर जाते हैं और बिल्कुल, और वकला को हटाना कोई आसान काम नहीं होता किसी भी जगह से, और ख़ासतौर पर अदालतों से। वहाँ तो आप लोगों का राज होता है ठीक ठाक किस्म का। अब आगे जनाब इसके ऊपर मुनीबा, ये तो काफ़ी ठीक ठाक किस्म का संगीन केस हो गया। जाली दस्तखत करना, इम्पर्सनेट करना, यानी कि आप कि जिस भी वकील ने ये दस्तखत किए, तो ये क्या एक रूटीन की प्रैक्टिस है? ये बहुत बड़ा मामला है, किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, इतने बड़े केस में इतने बड़े लीडर के लिए हर चीज़ को बारीक बीनी से देख लेना चाहिए, कॉशियस होना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की कोई लकूनाज रह गए हैं या इस तरह की कोई मिस्टेक हुई है और वो हुई है इंटेंशनल, तो उसको तो फिर जज साहब देखेंगे कि क्या उसका करना है। बिकॉज लेकिन ये अमूमी तौर पे ये ऑफ द रेकॉर्ड आप समझ रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस समटाइम्स, नॉट इन एवरी केस, नॉट एवरीवेयर, बट समटाइम जब टाइम शॉर्ट होता है, कोई सिचुएशन ऐसी होती है या अर्जेंसी ज़्यादा होती है, अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती, आना जाना मुश्किल होता है, तो वो साइन कर लेते हैं कि बाद में हमारे साथ इसको हम ओन कर लें। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी बात हो रही थी इस पर राजा बशारत से, मैंने उनकी राय ली, वो वज़ीर कानून रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान इन दस्तखतों को ऑन कर लेते हैं तो उसके बाद कोई मसला नहीं होगा, अगर उसमें फ़र्क भी हो। लेकिन अब मसला ये पैदा हो गया कि वकला ने खुद कह दिया कि दस्तखत इमरान खान साहब के नहीं है और इमरान खान साहब ने उन दस्तखतों को ऑन नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात तो साबित हो गई कि ये दस्तखत जो है ये इमरान खान साहब के नहीं है। अब इमरान खान के दस्तखत नहीं है, जिसने की है उसने जालसाजी की है। अब इसमें बज़ाहिर लगता ही है कि इमरान खान के ऊपर केस नहीं बन रहा। नहीं, बिकॉज उनके ऊपर से ओनस हट गया ना। उनसे जब पूछा गया, अगर उनसे पूछा गया कि आपके सिग्नेचर्स हैं कि नहीं, और उन्होंने कहा मेरे नहीं है, तो अब इस मामले में तो काफ़ी बड़े नाम इन्वॉल्व हैं। लेकिन अगर ना भी हो, कोई भी हो, तो XYZ जो भी है जिसने सिग्नेचर्स किए हैं, जो वकील साहब हैं वो फंस गए, और फंस इस तरह गए कि उनको अब जज साहब के सामने उन्हें क्लैरिफाई करना पड़ेगा बहुत सीरियसली, क्योंकि और वो भी जज साहब के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इसको किस कानून के तहत कहाँ लेकर जाते हैं। क्योंकि शोकस नोटिस जारी करने की बात की जा रही है, तौहीन अदालत की बात की जा रही है, इस पर जालसाजी भी पुट किया जा सकता है। इसको आप तौहीन अदालत में भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपने ये सारा कुछ किया है। तो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सफदर शाहीन साहब इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सफदर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। नजम भाई कैसे हैं? सर अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर हिफाजती ज़मानत इमरान खान साहब की हो गई, ये बहुत बड़ा शोर मचा हुआ था और ये बड़ी आसानी के साथ हो गई। इज इट अ रूटीन मैटर? बिल्कुल ये रूटीन मैटर है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। रोजाना सैकड़ों बेलें होती हैं, उसमें जो कुछ हैं वो हिफाजती ज़मानतें भी होती हैं, प्रोटेक्टिव बेल इसको बोलते हैं। जो लोग मुल्क से बाहर से आते हैं उनकी होती हैं, जिन्होंने एक से दूसरे शहर जाना होता है उनकी होती हैं, जिनको पुलिस ने अपने निशाने पर रखा होता है कि इनको कोर्ट में मुतलका में नहीं पेश होने देना, इनको पकड़ना है। सेशन कोर्ट के बाहर जो पिकट्स लगा के बैठ जाते हैं उनके लिए होती है। ये रूटीन मैटर है और ये हो जाती है बेल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो कुछ हुआ है वो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक और जो अदालती रवायात हैं उनके ऐन मुताबिक हुआ है। लेकिन अब एक और सवाल यहाँ पे पैदा हो गया कि इस जमानत के बाद क्या वफाकी हुकूमत का इदारा FIA या पंजाब हुकूमत का इदारा, पंजाब पुलिस या एंटी करप्शन या कोई भी ऐसा इदारा जो गिरफ्तार कर सकता है या उसके पास केस मौजूद है, अब इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जिसके इदारे ने भी गिरफ्तार करना है, कानून ये है हमारा अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन का कानून है वो 1934 के जो पुलिस रूल्स है ना, वो है उसका वॉल्यूम 3 चैप्टर 25 में बिल्कुल क्लियर है। उसमें यह लिखा हुआ है कि आप उस वक्त तक किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं करेंगे जब तक सफ़ाए मिसल पे इतना सबूत ना आ जाए उसके खिलाफ कि उसने जुर्म किया है, और उसके बाद आपने उसको गिरफ्तार करके तो उससे बाकी सबूत या कोई रिकवरी करनी है। एक दूसरा ये कि उसको रोकना है कि दोबारा ये जुर्म ना कर दे। तीसरा ये कि वो सीरियस ऑफेंस है तो उस बंदे का बाहर रहना सोसाइटी के लिए खतरनाक है, उसको सोसाइटी से अलहदा करके जेल भेज दे। अब देखना ये है कि ये जितने भी केसेस हैं विद ड्यू अपॉलजी, इनमें 99.99 ये पॉलिटिकल केसेस हैं। पॉलिटिकल केसेस में जो पॉलिटिकल माइलेज होता है वो पार्टीज लेने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब भी कोर्ट बीच में आती है तो कोर्ट उन दोनों चीजों को पैसिफाई कर देती है। लेकिन एक और सफदर शाहीन साहब, एक यहाँ पर बड़ा अहम इशू है, ये है कि
जिस मुकदमे में ज़मानत ली गई है वो अपनी जगह पर मौजूद है, वो पंजाब पुलिस का मुकदमा है और इस वक्त गिरफ्तारी की जो बात की जा रही है वो FIA गिरफ्तार कर सकता है, साइफर केस में कर सकता है, फॉरेन फंडिंग के केस में कर सकता है, और वो साबितशुदा केसेस हैं एक तरह से, खासतौर पे फॉरेन फंडिंग जो है एक इदारे की तरफ से साबितशुदा है। तो अब आप ये समझते हैं FIA अगर गिरफ्तार करना चाहे तो कर सकता है? जी, FIA के पास अगर इतना सबूत सफा मिसल पे आ गया है कि वो केस उनका प्रूव हो गया तो वो गिरफ्तार करना चाहे कर सकता है। दूसरी बात ये कि गिरफ्तार करके क्या रिकवरी करनी है, रिकवरी तो कुछ नहीं होनी। अगर फॉरेन फंडिंग का कोई केस है तो उसमें तो रिकवरी चीज़ की नाम ही कोई नहीं है, वो चलान सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले शुगर कमीशन जो हुआ है उसमें मैं JKT साहब को रिप्रेजेंट करता रहा हूँ, तो उसमें हमारा यही मौक़िफ़ था कि आपने, अगर आप कहते हैं कि इसमें कोई कार्टलाइजेशन हुई है तो उसमें रिकवरी हमसे क्या करनी है, तो हमारी बात मानी गई कोर्ट में। सही। अब आखिरी चीज़ मुझे एक और बताते जाइएगा, आज सदर मुमलिकत ने आज खुद ही इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। 9 अप्रैल को जो है इंतखाब उन्होंने कहा कि करवाए जाएँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। सफदर शहीन साहब, चूँकि आप आइनी और इन मामलात को बेहतर तौर पे समझते हैं, क्या सदर मुमलिकत ऐसा ऐलान करने के मजाज हैं? जी बिल्कुल हैं जी। सदर ममलकत जो है ना आइन के कस्टोडियन है, आइन के कस्टोडियन हैं, और जो गवर्नर है वो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, उनका अपॉइंटी है। अगर एक शख्स का अपॉइंटी एक काम कर सकते, अपॉइंट करने वाला खुद भी कर सकता है। दूसरी बात ये है कि जो सिचुएशन नॉर्मल है उसमें गवर्नर ने अनाउंसमेंट करना है। अगर गवर्नर नहीं अनाउंस कर रहा तो सब्सिक्वेंट जो पावर है वो सदर को रोका नहीं हुआ कि वो अनाउंस नहीं कर सकता, जिसका मतलब ये है कि इनहेरेंट पावर्स उसके पास मौजूद हैं। अगर तो ये रोका गया हो कि गवर्नर करेगा अदरवाइज कोई भी नहीं करेगा, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि ये गलत हो गया है। लेकिन गवर्नर को कहा गया, लेकिन गवर्नर नहीं कर रहा। इसकी सर अब पोजीशन क्या बनेगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तो इस चीज़ को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। उनका जो जवाब था 2 सफ़े का वो बड़ा वाज़िया था और आइनी हवालों के साथ था। तो अब क्या सदर मुमलिकत खुद ही शेड्यूल का भी ऐलान करेंगे, खुद ही कागजात नामजदगी भी वसूल करेंगे, खुद ही फंड्स देंगे, खुद ही इलेक्शन करवाएंगे, खुद ही नताइज का ऐलान करेंगे, या कोई और करेगा? नहीं, मुतलका अदारे ही करेंगे। देखें, इससे पहले कभी ये नहीं हुआ था कि CM पंजाब से जो है वो ओथ जो है स्पीकर लेगा। ये नहीं कभी हुआ था CM पंजाब से सब्सिक्वेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे सदर पाकिस्तान लेंगे। सर इलेक्शन कमीशन तो मान ही नहीं रहा सर इस इख्तियार को। किस कानून के तहत पूछ लें सर सदर ममलकत को वो नहीं मान रहे, तो उनके खिलाफ ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट उसमें लीनियंसी ले। सर मुझे बात बताइएगा, क्या सदर ममलिकत को ये इख्तियार हासिल है कि वो जहां भी ये समझे कि आइन पर अमल नहीं हो रहा, किसी भी आइन बहुत वाज़ेह है, आइन जुडिशरी को डील करता है, आइन पार्लियामेंट को डील करता है, आइन जो है कॉन्स्टिट्यूशन को डील करता है, सदर मुमलिकत हर जगह पहुंच सकते हैं, फैसला सुना सकते हैं, जहां पर वो ये समझे कि आइन पर अमल नहीं हो रहा, आज खुद पहुंच के कर सकते हैं, ये इख्तियार है उनका। जी, ये खुद पहुंच के नहीं कर सकते। आइन पर अमल करवाने के लिए मुतलका अदालतों सर पहुंच के कर दिया ना उन्होंने, दे सकते हैं उसकी असिस्टेंस के लिए, उसकी गाइडेंस के लिए। अगर कहीं जब तक आइन वाजे नहीं है तो रेफरेंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भेजा जा सकता है कि ये चीज क्लियर नहीं है, रेफरेंस भेज सकते हैं। आज खुद ऐलान, सर किसी भी बड़ा, कोई भी बड़ा ऐलान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के पाबंद हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे तो वो अमल करेंगे, और कहा जाता है कि इस हद तक वो पाबंद हैं कि शायद अगर किसी के लिए ये कहा जाए कि उसने नहाने के लिए भी जाना है तो वो एडवाइस चाहिए होगी उसके लिए, यहाँ तक पाबंद है। ऐसे में वो आज खुद फैसला कर दें और बहुत बड़ा फैसला कर दें, इंतज़ामी फैसला कर दें, इंतखाबी फैसला कर दें, वो मजाज हैं आपके मुताबिक? जी 110% वो मजाज हैं। आम हालात में गवर्नर नहीं करना, जब गवर्नर नहीं कर रहा तो उसके बाद आइन को प्रोटेक्ट। इम्तियाज लाई एडवोकेट साहब यहाँ पर मौजूद हैं, चौधरी इम्तियाज लाई साहब पूछ रहे हैं कि कानून बता दें कि जिसके तहत वो कर सकते हैं ये सब कुछ। वेल सर, मैंने इसका पहले जवाब दे दिया कि किसी जगह ये नहीं लिखा हो कि सदर नहीं कर सकता। जब सदर नहीं कर सकता, आइन हमेशा लिख ले मेरे इम्तियाज भाई, आइन जो है 1969 सुप्रीम कोर्ट 407 लिखा गया है कि अगर कानून में स्पेसिफिकली रोका नहीं गया किसी काम को तो वो कर सकता है वो बंदा। ये आइन बिल्कुल इस पे क्लियर है। मैं आपको अथॉरिटी बता दी है, उसको पढ़ लें, और मेरी जो भी लॉजिक है वो सर आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ, सर आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि सदर जो हैं वो जंग का ऐलान नहीं कर सकते। उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि सदर जो है किसी असेंबली को नहीं तोड़ सकते, बाकी चीजें।
तो सदर जो चाहे कर सकते हैं, जो नहीं लिखा वो जो चाहे कर सकते हैं। वो जंग का जिससे ऐलान कर रोका दें तो नहीं जंग हो गया, जाएगी। yes, जिससे रोका नहीं गया वो कर सकते हैं। कानून एग्जैक्टली बता रहे हैं ना। सुप्रीम कमांडर है ना वो सर, तो वो जंग का ऐलान भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली कर सकते हैं। अच्छा, ये आइन कह रहा है सुप्रीम कमांडर हो, तो सुप्रीम कमांडर फिर- जो है ना, मतलब भी कमांडर का ये है कि उसने कमांड करनी है। सही। इसका ये मतलब आपकी हुआ बात कि के अंदर इसका जवाब है। इसका मतलब ये हुआ कि ये उसका पाकिस्तान है जो सदर पाकिस्तान है। ये तो सदर जाहिर है जी, पाकिस्तान तो हमेशा ही सदर का ही होता है, जो सदर है। नहीं सर, उसको पार्लिमानी कहने निजाम में नहीं होता, सदारती निजाम में होता है, पार्लिमानी में नहीं होता सर। सर, पार्लिमानी में ये नहीं बता होता। देना मुझे, मेरे दोस्त ये बता दें कि किस आइन की, किस शेख की, किस आर्टिकल की खिलाफवर्जी की है, कहाँ रोका गया, सदर नहीं कर सकता। मैं तो इनके साथ हूँ, मैं तो कानून का तालिब इल्म हूँ, आपसे भी। चले मुझे ब्रेक पर जाना है। इम्तियाज साहब बताएं किस कानून, कहाँ पे रोका गया सदर मुमलिकत को? मैं बताता हूँ, जब टाइम आएगा तो पूछ लेना क्या कह रहे हैं। बस ठीक है, उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं रोका गया, और ये इलेक्शन एक्ट है जी 2017 का, उसका सेक्शन 57 है, उसकी सब क्लास 1 है, और उसके तहत उन्होंने ये हुक्म जारी किया है। और उसी के सेक्शन 2 के तहत उन्होंने कहा है कि तैयारियां शुरू करो भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। मैं एग्री करता हूँ उनके इस एक्ट के, इस कानून के तहत, सेक्शन 57 के तहत। लेकिन वहाँ सर्कमस्टांसिस क्या होते हैं कि जब आप असम्बली अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर दे, और पूरी करने के बाद कोई ऐसा सर्कमस्टांसिस हो कि इलेक्शन कमीशन इंटरफेयर ना कर रही हो, डेट ना दे रही हो, तो सदर साहब उनको एडवाइस दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को कंसल्ट करने के बाद क्या आप इंटरफेयर कर सकते हैं कि आप ये काम तो इलेक्शन करें। कमीशन तो कंसल्ट करने के लिए गया ही नहीं, बुलाया ना मैं उन्होंने। अब इलेक्शन कमीशन गया यहाँ नहीं। सिनेरियो डिफरेंट है। ये असम्बलियाँ तहलील हुई हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। गवर्नर साहब ने इसको advice of chief minister. चीफ मिनिस्टर हुई हैं, तो गवर्नर साहब ने इनको डिसॉल्व नहीं किया। 48 घंटे के बाद ऑटोमेटिक। सर मैं इस पर डिबेट करूंगा, आपसे डिबेट करूंगा, आपसे बात करूंगा, लेकिन नाज़रीन यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक से वापस आते हैं तो बात को यहीं से शुरू करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, सदर मुमलिकत ने आज एक बड़ा अहम फैसला किया है, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत वो हुक्म देते हैं कि 9 अप्रैल को, रमज़ान का महीना होगा वैसे और इतवार का दिन होगा, 9 अप्रैल को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात करवा दिए जाएँ। अब सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट के इस इख्तियार को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। मैं इलेक्शन कमीशन की नाम पर तर्जमानी नहीं कर रहा, मुझे ये भी नहीं पता कि वो कल, अभी तक चूंकि जो मैंने राब्ता किया मुझे पता चला कि इलेक्शन कमीशन को अभी तक प्रेसिडेंट का ख़त नहीं मिला, अभी प्रोग्राम शुरू होने तक। तो लिहाजा अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब आएगा, इस पर गौर करेंगे, वो जवाब देंगे। लेकिन इससे पहले जो उन्होंने 2 सफ़ों का एक ख़त लिखा हुआ था, मैं उसकी बुनियाद पर कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन सदर के इस इख्तियार को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि वो इलेक्शन में मुदाखलत करें, बल्कि इससे हट कर जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह खान साहब, उन्होंने भी एक जो ट्वीट किया, और बड़ा अजीबोगरीब सा ट्वीट था कि प्रेसिडेंट के हवाले से कि सदर अलवी आप बैल मुझे मार वाले काम ना करें। राना सनाउल्लाह खान ने ये कहा, और उन्हें कहा कि वो अपनी हदूद में रहें, अपने आइनी हदूद में रहें, और उनकी आइनी हदूद ये नहीं है कि वो इलेक्शन का ऐलान करते जाएं यहाँ पर। और मुनीबा अनीस जो हैं इंसाफ लायर फोरम से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, चौधरी इम्तियाज़ अलाई मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो मुनीबा साहिबा, इस वक्त प्रेसिडेंट ने जो ऐलान किया है, अभी सदर शहीन साहब मौजूद थे, वो कह रहे थे कि बिल्कुल प्रेसिडेंट को इख्तियार हासिल है, क्योंकि उनको रोका नहीं गया, लिहाजा वो ऐलान कर सकते हैं। तो अब आप क्या समझती हैं कि ये इलेक्शन 9 अप्रैल को प्रेसिडेंट के हुक्म पर होंगे? देखिए, होंगे या नहीं होंगे तो टाइम ही बताएगा, लेकिन मसला ये है कि जिस सिचुएशन में हम पहुंच चुके हैं, हम इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट रेडी टू डू इट। और जो फेडरल तैयार है, नहीं, फेडरल गवर्नमेंट नहीं तैयार ना, फेडरल गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन तो तैयार। इलेक्शन कमीशन कह रहा है मुझे तारीख दे दें, आप तारीख गवर्नर ने देनी है, तारीख उन्होंने देनी है, और वो दे नहीं रहे। वो नहीं दे गवर्नर रहे। साहब कौन है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट, सही, और वो दे नहीं रहे। लेकिन चूंकि अब फिर वही बात है कि कानून और सियासत इतना ज़्यादा इंटरमिंगल्ड हो चुके हैं कि उसकी वजह से हम क्लैरिटी से निकल जा रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। अब सदर मुमलिकत ने एक हुक्म दे दिया। अब मुझे ये बताइए, वजारत ख़जाना जो है वो फंड्स जारी नहीं करती, पाक फौज कहती है कि हम इस वक्त सिक्योरिटी के ऑपरेशंस में मसरूफ़ है, हम इस, और उसके साथ साथ मरदमशुमारी भी बीच में उन्होंने रीज़न दी है, हम मरदमशुमारी पर बिजी होंगे, हम अपने जवान नहीं दे सकते।
वो लाहौर हाई कोर्ट जो फैसला दे रही है कि इलेक्शन करवाओ, उसी का रजिस्ट्रार कहता है कि भाई हमारे पास 13.25 लाख पंजाब में केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, हम ये आपको बंदे नहीं दे सकते आरओज लगाने के लिए, हम अपने केसेस भुगताएं कि इलेक्शन करवाएं। अब मुझे बताएं कि वजारत खजाना जो है वो कहती है हमने पैसे नहीं देने, तो इलेक्शन कैसे हो जाएंगे? नहीं, हमें ये समझना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एक मुल्क की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके अंदर टाइमली इलेक्शंस होना है। अगर तो टाइम असेंबली पूरा करती है फाइन। अब जैसे आज की सिचुएशन है कि आपने असेंबलियां तहलील कर दी 2 सूबों की, अब वो 2 सूबों में से एक सूबा वो है जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन रखता है। उसके बाद ये है कि जब आप वहाँ पे विद इन 90 डेज नहीं करवाते, देन यू आर ब्लेटेंटली आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड करने की कोशिश। मैं बहुत सारे लोगों के पास गया, मैं अवाम के पास गया मुनीबा साहब, अवाम की एक ही राय है, वो ये कहते हैं कि कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए। ये कोई जवाज़ नहीं, कोई तुक नहीं है कि आप 3-4 महीने 5 महीने पहले सूबाई असम्बली के इंतखाबात करवा लें, उसके बाद आप कौमी असम्बली के इंतखाबात करवाएं। उसका नतीजा ये निकलेगा कि ना कोई सूबाई असम्बली के इंतखाबात को तस्लीम करेगा और ना बाद में जब कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे तो जो जिसकी सूबे में हुकूमत होगी उसके मुखालफिन कहेंगे ये तो सूबा जो है अपने AC DC सब इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा इस वक्त कोई भी तैयार नहीं है कि आप ये जो कुछ किया गया है ये सियासी मफाद के लिए किया गया है, लिहाजा इसको इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। एक्चुअली इशू ये है पाकिस्तान का, मेरी ज़ाती राय ये है, नॉट ऑफ द पार्टी, मेरी ज़ाती राय ये है कि हम रहने वाले हैं पाकिस्तान के और हम करते हैं सारी बातें, हम हर चीज़, हमारे प्रेसिडेंट एवरीथिंग फ्रॉम इंग्लैंड है। सही। हम इंग्लैंड को फॉलो करेंगे, हम अमेरिका को फॉलो करेंगे, हम बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी का हम उन लोगों के यहाँ पे हम यूज़ करते हैं रेफरेंसेस। बात यह है कि हमारा टेम्परामेंट उन लोगों का टेम्परामेंट ज़मीन आसमान का फ़र्क, इस वजह से जो लॉ बनता है उसको उस तरह हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। यहाँ पे हमारी किताबें भरी पड़ी हैं। अब अगर लॉ को उस तरह इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और पंजाब के इंतखाबात करवा दिए जाएं, 90 डेज में करवाने चाहिए, बिल्कुल। इस वक्त इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलें, कुछ भी हो सकता है, इलेक्शन हार जाती है, वो कहेगी फेडरल गवर्नमेंट मौजूद थी, वो असर रसूख इस्तेमाल कर रही थी, हम नहीं मानते, हम नहीं इसको करते। कल और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है, कल इंतखाबात कौमी असम्बली के होते हैं और कौमी असम्बली के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून हार जाती है और वो कहती है कि जनाब पंजाब में तो PTI की हुकूमत थी, देखें हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करने वाले लोग नहीं हैं, ऐसे ही है, हम एक दूसरे बदगुमान लोग हैं। बात ये है कि हमारे, आप ये देखिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 तो गलत किया ना, फिर असम्बलियां नहीं तोड़नी चाहिए। 73 में बना था, उस वहां से लेके आज तक कॉन्स्टिट्यूशन पे इस तरह का टाइम कभी नहीं आया, इस तरह टेस्ट कभी भी नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। साबित हुआ ना कि फैसला गलत था आपकी पार्टी का, असम्बलियां तोड़ने वाला। हमारा फैसला कैसे गलत था? असम्बलियां तोड़ने वाला, इस वक्त आपने असम्बलियां तोड़ के आपने कौम को एक मुसीबत में डाल दिया। देखिए, कौम को मुसीबत में डालने की बात नहीं है, हमारे ख्याल से हमने सही फैसला सही टाइम पे, बल्कि थोड़ा सा ख्याल था कि वफाकी हुकूमत प्रेशर में आ जाएगी, कौमी असम्बली भी टूट जाएगी और बाकी असम्बलियां भी टूट जाएंगी। उन्होंने प्रेशर नहीं लिया, उन्होंने नफ्स अपनी दिखाई, अब आप मुसीबत में फंस गए। नहीं, हम मुसीबत में नहीं, किसी को भी नहीं डालना चाहते, लेकिन बात यह है कि जो एक तरीका लिखा हुआ है, जब आप बार बार कानून के हवाले देते हैं, आइन का हवाला देते हैं, ये प्रोविजन क्यों रखी गई कानून के अंदर, क्यों लिखा हुआ है इनके अंदर? अच्छा, आप मुझे बताइएगा, आपका तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, लेकिन प्रैक्टिकल एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, प्रेसिडेंट ने जो हुक्म दिया, आपके ख्याल में 9 अप्रैल को इंतखाबात आपको होते हुए 10% लग रहे हैं, 50% लग रहे हैं, 100% लग रहे हैं, 90% लग रहे हैं, कितना लग रहा है? नहीं, देखिए इस वक्त तो मैं 50-50 आई मस्ट से, बिकॉज अगर तो सेंस प्रिवेल करेगी और पूरे मुल्क को आपने सहजानी कैफियत से निकालना है और किसी तरफ लेकर जाना है, तो आप यू शुड डू इट विद इन द लिमिटेड टाइम। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते, लेकिन अभी भी आपका ख्याल है कि 50-50 है, प्रेसिडेंट ने जो हुक्म दिया है उसके ऊपर आपको 100% यकीन नहीं है? कि ये इसलिए यकीन नहीं है कि आप पहले आपके बकौल आपके, और मुझे भी पता ही है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा, फौज क्या कह रही है, अदलिया क्या कह रही है, बाकी लोग वज़ारत खजाना क्या कह रही है। सही, जी हाँ, सही सही। इस वक्त जो बड़े एक पोजीशन एक अजीब सी बन गई है। मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन इस वक्त साबिक वजीर कानून और पार्लिमानी अमूर राजा बिशारत जो है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब आवाज आ रही है आप तक? सर राजा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर भी मौजूद है और मेरा ख्याल है कहीं और भी मसरूफ है। राजा साहब आवाज आ रही है सर आपको? जी प्लीज दोबारा रब्ता कीजिएगा और उसके बाद करते हैं। चौधरी इम्तियाज इलाही साहब, आप 90 दिन में आपकी पार्टी, आपकी हुकूमत, आपका गवर्नर, आपका इलेक्शन कमीशन, आपकी निगरान हुकूमत, सारे आपके कोई भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहता, आइन से बगावत कर रहे हैं आप।
मैं ये आपको असिस्ट करूंगा, ऐड करूंगा कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अदारा है, सही। उस पर किसी बंदे का कोई असर नहीं है। हमेशा इमरान खान साहब कहते हैं वो आपका है, वो इमरान खान साहब तो जैसे हर ये वक्त कहते थे हर नैब बंदे को हमारा। कहते हैं, एक थानेदार को कह देते हैं ऐसे। अभी उन्होंने बहुत बड़ी बातें की, फलां भी उनका, फलां भी उनका, फलां भी उनका। सही। वो तो इमरान खान साहब की स्वीट विल के खिलाफ कोई काम होता तो वो कहता ये मेरी मर्जी के मुताबिक वो नहीं हुआ तो ये सारा मेरे खिलाफ है। हर बंदा कहता है मेरे खिलाफ है, हर चीज़ मेरे खिलाफ है। कोई कमीशन बनता है वो कहता है मेरे खिलाफ चौधरी है। इम्तियाज दिलाई साहब, आप आइन से बगावत के लिए तैयार हैं, आइन सबूताज करने के लिए तैयार हैं? मैं आइन इसका- कहता है कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं। मैं इसका कानूनी जवाब दूंगा आपको, जी। बगावत का इशू नहीं है, ना कोई कानून से मैं बर रहा है। हर बंदा कानून को फॉलो करेगा। हम हमेशा कानून का अमल पैरा किया है, अमल दरामद करने के पाबंद हैं हम, और कानून को मानने वाले हैं। टर्न्योर क्या होगा जब अब ये असेंबली का इलेक्शन होगा, इसका टर्न्योर क्या होगा? चलें इस पे बात करते हैं। राजा बशारत एक मरतबा फिर हमारे जरा टेलीफोन लाइन पूछो, पर और मौजूद क्या हैं। होगा अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, राजा साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं क्या हाल है सर? खैरियत से हैं? सर? राजा साहब ये प्रेसिडेंट ने जो ऐलान किया है 9 अप्रैल को इंतखाबात का इनकाद का, इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं है, कंसिलेशन में नहीं है, वजारत ख़जाना फंड्स नहीं देना चाहती, फ़ौज कह रही है हमारे जवान मौजूद नहीं है, सिक्योरिटी नहीं दे सकते, अदलिया कह रही है हम आरओज़ के लिए अपना स्टाफ नहीं दे सकते, 13.25 लाख हमारे पास पंजाब में मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो सर आपको ये इम्प्लीमेंट होता हुआ लग रहा है? देखिए मेरे ख्याल में ये जितनी चीज़ें आपने फरमाई हैं, ये प्रेसिडेंट साहब का जो हुक्म जारी हुआ है ये उससे पहले के इतराज़ात थे। और सही। अब जब के प्रेसिडेंट साहब की तरफ से एक हुक्म आ गया है तो मैं समझता हूँ कि आईनी तौर पर तमाम अदारे सदर साहब का हुक्म जो है मानने के पाबंद हैं, और किसी अदारे के पास कोई जवाज नहीं होगा इस बात का कि वो सदर साहब के आईनी जो अहकामात है वो मानने से गुरेज करे। इसमें मैं समझता हूँ कि सदर साहब का हमें मशहूर होना चाहिए और हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, और सदर साहब के इस जो उन्होंने ये कदम उठाया है इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल वाइड जो एक आईनी खला पैदा हो रहा था मुल्क में, उसको उन्होंने ख़त्म किया है। और एक यकीनी की जो सूरत हाल पैदा हो चुकी थी कि जी इंतखाबात होंगे या नहीं, आइन पर अमल दरामद होगा या नहीं, आइन 90 दिन की बात करता है, 90 दिन में इंतखाबात होगी या नहीं, इन तमाम जो खदशात हैं सदर साहब के हुक्म के बाद ये तमाम खदशात ख़त्म हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि सदर साहब ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनका राइट है राय साहब इसमें सरबराह के तौर पर सिर्फ ये रहनुमाई कीजिएगा कि अब अगर उनके हुक्म को तस्लीम नहीं किया जाता और इलेक्शन नहीं होते तो हुक्म ना मानने वालों की पोजीशन क्या होगी आपकी नज़र में? मेरे ख्याल में सदर पाकिस्तान का हुक्म ना मानना और वो भी और उसके साथ आइन से इनराफ करना और जो आइनी शिकें हैं उन पर अमल दरामद ना करना, ये उसका जो अंजाम है मैं समझता हूँ पूरी कौम भी जानती है और वो उसके नताइज बहुत खतरनाक हैं। और इसीलिए मैंने पहले कहा है कि सदर साहब के इस ऑर्डर के बाद बहुत सारे ऐसे खदशात हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, जिनसे इस मुल्क को बचना चाहिए, जिनसे इस कौम को बचना चाहिए, और जो मुल्क के वसी तर मुफाद में नहीं है उनसे हम बच गए हैं। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि कोई हुकूमत ये हुक्म नहीं मानेगी, तो सुप्रीम कमांडर हैं सदर पाकिस्तान, फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हैं, और अगर सेक्रेटरी डिफेंस को लिखा जाएगा तो कोई वजह नहीं कि उनका हुक्म ना माना जाए, सेक्रेटरी इंटीरियर को लिखा जाए कोई वजह नहीं उनका हुक्म ना माना जाए, इसी तरह चीफ सेक्रेटरीज जो हैं कंसर्न प्रोविंसेस के उनको लिखा जाए, कोई वजह नहीं है कि उसको ना माना जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक मतलब कानून का आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं। आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की सुप्रीम कमांडर जो मसल्ह अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं, आप उनकी उस पोजीशन का हवाला देके कह रहे हैं कि वो इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, सेक्रेटरी डिफेंस को लिखवा कर भी करवा सकते हैं। नहीं, मैं फौज के जरिए इम्प्लीमेंट करवाने की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी हैसियत की बात कर रहा हूँ कि वो उनकी हैसियत जो है वो मुल्क के सबसे अपना
आइन के मुताबिक इस मुल्क के सबसे बड़ा मोतबर अहदा जो शख्सियत है हैं, वो सरपरस्त हैं। सदर सही। पाकिस्तान के पास। आखिर में सिर्फ एक चीज़ कमेंट कीजिएगा, वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं राना सनाउल्लाह, वो कहते हैं कि सदर अलवी आप बैल मुझे मार वाले काम ना करें। वो कहते हैं कि आपके पास इख्तियार नहीं है कि आप ये अनाउंस करें। देखिए जी, मैं तो पिछले तकरीबन 6 महीने में जो पंजाब में सूरत हाल पैदा हुई और जो वफाकी हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट से वो सारी सूरत हाल पैदा हुई और जो राणा साहब जाके मशवरे पंजाब में देते रहे, उन सब का आपने बेलाखिर इंजाम देख लिया। सही। और लीगल टीम, मैं हमेशा से इस बात करता ही रहा हूँ और आज उस बात को फिर रिपीट करता हूँ कि नून लीग की लीगल टीम जो है मासवाए जमात के लिए और इस मुल्क के लिए मसाइल पैदा करने के कोई दूसरा काम नहीं करती। और मुझे हैरानगी है इस बात की कि हम बार बार फिर उन पर एतमाद करते हैं और शाबाश है उनको कि जो शर्मिंदा भी नहीं होते। अच्छा, चलिए, आपका राना साहब को एक मैसेज मैं पहुंचा दूं कि राना साहब पुट्ठे मशवरे ना दो। बिल्कुल, और मेरी तरफ से अब बेशक आप कह दें कि उन्होंने कहा है कि मतलब थोड़ा सा बस सीख लो तो छड़ दो ये गल। बहुत बहुत शुक्रिया मुशारफ साहब। आप इम्तियाज भाई साहब, राय साहब कहते हैं बड़ी पुठी टीम है तुम्हारी लीगल दी सारी राय साहब बड़े मंजे हुए सियासतदान है जी माशाल्लाह, और बड़े खूबसूरत शख्सियत है। हम कदर करते हैं इनकी, हमेशा कदर की है। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह पर, कोई बात नहीं, मैं हमेशा मैं कदर करते हैं इनकी वैल्यूज। लेकिन बात यह है कि मैंने एक सवाल किया था कि टर्नओवर बता दें, जो 2 असम्बलियों के इलेक्शन किस टर्नओवर तक हो जाएंगे, ये आधा 5 साल के लिए होंगे, अगले 5 साल के लिए होंगे सर। तो यहाँ ये टर्नओवर अपना जो उनका नहीं 5 साल के लिए सर, ये तो सबको पता है, ये सबको पता है, ये 5 साल के लिए होंगे। जब असेंबली टूट गई, नई असेंबली बनेगी, वो 5 साल के लिए बनेगी। ये मेरे जैसे तालिब इल्म को भी पता है। असेंबली टूटना और बात होती है, असेंबली शौकिया तोड़ना और बात होती है। असेंबली में शौकिया, आपका ख्याल है असेंबली गलत तोड़ी गई? मैं कहता हूं शौकिया तोड़ी गई, शौकिया तोड़ी गई, तो आप इसको चैलेंज करते जाके अदालत में। आपने इसको तस्लीम किया, इम्तियाज लाई साहब, आपकी पार्टी ने इस असेंबली के टूटने को तस्लीम किया और किसी भी जगह पर उसको चैलेंज नहीं किया। देखें, वो इलेक्शन कमीशन का काम है, वो गवर्नर ने आईसी मंजूरी नहीं दी, गवर्नर, वो भी गलत बात है, गवर्नर ने मंजूरी नहीं दी। हाँ, गवर्नर साहब ने आईसी फाइल की हुई है इस ऑर्डरों के खिलाफ, जो ऑर्डर मिस्टर जस्टिस जवाद हसन साहब ने पास किया है। उसमें भी उन्होंने कहा दी कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके इनकी टाइम का जो कानून कहता है उसके मुताबिक फॉलो करें, उन कानून के दायरे में रह के जो बयान कानून यही कहता है कि अच्छा, दूसरी बात ये कि फिर सेक्शन आर्टिकल 58 जो है इलेक्शन का, कानून तो यही कहता है ना 90 दिन में हो जाए। मैं इत्तेफाक करता हूँ मुनीबा साहब की बात से। सेक्शन 58 जो है वो हालात जो मर्जी कहते हैं। हाँ, 57 में है कि प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं, 58 में है कि इलेक्शन कमीशन इसको एडजर्न भी कर सकता है, जो एडवाइस बाय प्रेसिडेंट हो उसको कर सकते हैं। प्रेसिडेंट तो तैयार नहीं है एडवाइस करने के लिए। नहीं, इलेक्शन कमीशन 58 आर्टिकल सेक्शन 58 क्या कहता है? प्रेसिडेंट की एडवाइस पे कर सकते हैं ना। हाँ, तो सेक्शन खुद तो नहीं कर सकता। नहीं सर, सेक्शन 58 जो है वो कानून इजाज़त देता है इनको, इलेक्शन कमीशन जो प्रेसिडेंट ने एडवाइस की है उसको टर्न डाउन कर सकता है रीजनेबल ग्राउंड्स के लिखे, क्योंकि कंसल्ट करना है वैदिक। अगर प्रेसिडेंट जैसा मतलब ये है कि इलेक्शन नहीं कराने, प्रेसिडेंट जो करना है प्रेसिडेंट ने करना है वैदिक इलेक्शन नहीं करवाने। मैं तो तैयार हूँ, लेकिन जो करने वाले हैं जिन्होंने करना वो जिम्मेदार है, मैं तो उसका जवाब नहीं दे सकता क्योंकि इलेक्शन कमीशन है जो। चलिए, मैं इसका जवाब देता हूँ यहाँ पर कंक्लूड करते हुए। मैंने जितनी आपकी गुफ्तगू सुनी, बाकी जो दोस्त भी यहाँ पर प्रोग्राम में शरीक हुए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीबा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। इम्तियाज़ लाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इस वक्त जो कंक्लूजन निकला वो ये है कि इस वक्त आइन और हालात जो हैं एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़े हुए हैं। आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए और आइन का मंशा यही है। लेकिन जब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वजारत ख़ज़ाना कहती है कि मुल्क का हाल ये है कि हमारे पास तो फंड्स ही नहीं है। दूसरी तरफ जब हम फ़ौज की तरफ जाते हैं, वो कहते हैं भाई हम तो मर्दमशुमारी कर रहे हैं, हम तो यहाँ पर इस वक्त अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से जो दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है। हम अदलिया की तरफ जाते हैं तो हमें अदलिया कहती है कि 13.25 लाख पंजाब में हमारे पास मुकदमात पड़े हुए हैं, आरओज़ हम कैसे दे दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है मैं डेट नहीं दे सकता, डेट तो गवर्नर ने देनी है। गवर्नर साहब कहते हैं मैंने असम्बली नहीं तोड़ी, मैं कहाँ से डेट दे दूँ। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी दलील कि आप इस वक्त इंतखाबात करवा लें, वफाक में बैठे हुए हुक्मरान जो है उस पर असरअंदाज हो सकते हैं। और पंजाब में हारने वाली पार्टी कभी नहीं मानेगी कि उसने इलेक्शन फेयर तरीके से हारे हैं, वो कहेंगे असरअंदाज हुए हैं। पंजाब में एक हुकूमत बन जाएगी, उसके बाद जब अक्टूबर में वफाक के इंतखाबात होंगे तो फिर वो कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। इंतखाबात एक वक्त पे होने चाहिए, ये हालात का तकाजा है। ये हम जिस किस्म की हमारी नेचर है, जिस तरह हम एक दूसरे पर अदम एतमाद करते हैं,
एक दूसरे से बदगुमान हैं, एक दूसरे पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, ये उसका तकाजा है। लेकिन आइन का तकाजा ये है कि 90 रोज़ में हो। अब देखें कौन सा तकाजा पूरा होता है। अल्लाह हाफिज़।